बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए जाने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सर्विस इंक्वायरी रिपोर्ट पहले भी 12 बार आयोजित हो चुकी है। विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव हारने के डर से वे अराजकता फैलाने और अदालत को राजनीति में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप घोष ने आगे कहा कि बिहार पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीय छवि वहां की राजनीति में स्थिरता लाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए जीत हासिल करती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव बंगाल में बीजेपी के लिए भी पड़ेगा। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया कि एसआईआर का संवैधानिक वैधता साबित करने के लिए। इसके पहले 12 बार हो गया एसआईआर, उस समय संवैधानिक वैधता नहीं था। अब जो विरोधी हैं उनके पास कोई इशू नहीं है, सब जगह इलेक्शन में हार रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बाउंडर खड़ा करके देश में अस्थिरता निर्माण करने का जो प्रयास है, कोर्ट को भी उसमें घसीट रहे हैं लोग। चुनाव कमीशन का अधिकार क्षेत्र में आता है। बिहार इलेक्शन का नतीजा क्या होगा? इस नतीजा वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स में कुछ असर पड़ेगा? ये स्वाभाविक है, हमारे पड़ोसी स्टेट है तो एनडीए का राज वहाँ लगातार चल रहा है, लोगों को उसका सुविधा मिली है और नीतीश कुमार जी का जो इमेज है वो भी लोगों के सामने विश्वसनीय है। तो वहाँ चुनाव में अगर एनडीए जीतता है तो बंगाल में बीजेपी को सुविधा मिलेगा जरूर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की एग्जिट पोल को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि कोई भी एग्जिट पोल पूरी तरह सटीक नहीं होता, लेकिन मतदाताओं की प्रवृत्ति साफ तौर पर यह दर्शा रही है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा और उन्होंने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया। नीरज कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष लगातार हार झेल रहा है, चाहे वो 2019 लोकसभा चुनाव हो, 2020 विधानसभा चुनाव हो या 2024 का चुनाव रहा हो, अब फिर वही स्थिति बनेगी। नीतीश कुमार का काम खुद बोलता है, जबकि जिन पर 4 राज्यों में मामले दर्ज हैं वे आरोप लगाने में व्यस्त हैं। फिर से सरकार बना रही है। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और ये वोटिंग का जो प्रतिशत है, महिलाओं का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है। बेटी का स्नेह उसी को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। भाई, कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कि जिसको कन्या का आशीर्वाद हो, माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया में कोई उसको रोक सकता है। लेकिन विपक्ष राजनैतिक रूप से अब दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार पराजय, पराजय ही पराजय। यह 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। घिसा पिटा नारा, एक ही नारा, रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई। अरे जनता तो जानती है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता से पहल करके हमारा काम बोल रहा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, विद्यालय हर पंचायत में खुल गया, सिंचाई का प्रबंधन, जहां श्री बाबू के बाद एक छिट्टा मिट्टी नहीं डाला गया था इस बिहार में, तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोल रहा है। और वैसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर 4 राज्य में मामला दर्ज है, तो पलायन की बात करेगा। अरे जो भीड़ था वोटिंग लाइन में, कतारों में जो महिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 24 अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। इस ट्रॉफी का उत्तर प्रदेश आना हमारे राज्य के स्वर्णिम खेल इतिहास की याद दिलाता है, क्योंकि यूपी ने हॉकी में अमिट योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मेजर ध्यानचंद का जन्म इसी धरती पर हुआ था और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने भारत को विश्व में पहचान दिलाई। योगी आदित्यनाथ ने आगे बताया कि राज्य सरकार मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकें। है जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी
जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई नगरों में होने जा रहा है, इसके 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई है। मुझे बताया गया कि 14वें HIF हॉकी जूनियर विश्व कप वर्ल्ड कप में 24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, स्पेन, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, चिली, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नामीबिया, मिस्र, जर्मनी, अर्जेंटीना और ओमान, ये सभी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी और SIT को लेकर लगाए गए ताजा आरोपों पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचारक नहीं बल्कि बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक हैं। गांव में जाकर पूछिए, सैकड़ों ऐसे वोटर हैं जो यहां के साथ दिल्ली, लुधियाना और गुजरात में भी वोट डालते हैं। क्या उनके नाम वोटर लिस्ट से हटने नहीं चाहिए? लेकिन राहुल गांधी को ये समझ नहीं आता। जब तक राहुल गांधी हैं, बीजेपी की बल्ले बल्ले है। उन्हें असली मुद्दे समझ में ही नहीं आते। बृजभूषण सिंह के इस बयान को लेकर सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो चुनावी धांधली और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर हैं। कि हाँ वो चोरी पकड़ी जाए, क्योंकि वो चोर वहाँ लोग सतर्क रहिएगा पोलिंग बूथ पर। हर बार आप लोग राहुल गांधी बुलवाते हैं। अरे मैंने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी का सुपरस्टार प्रचारक है वो कांग्रेस का प्रचारक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सुपरस्टार प्रचारक है। वोट चोरी है, मयावन अनकार में बैठे हैं, गांव में जाकर के पूछ लीजिए, यहीं आपको सबूत मिल जाएगा। कम से कम 100 लोग होंगे जो यहाँ भी वोटर है और दिल्ली में भी वोटर है, लुधियाना में भी वोटर है, गुजरात में भी वोटर है। तो उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। अगर 3 जगह है, 2 जगह है, नाम कटना चाहिए। अब यही बात महेवा नानकार के लोगों के समझ में आ जाती है, उस बेचारे के समझ में नहीं आ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारक तो सरकार तो बन रही बीजेपी की। नहीं, बीजेपी जब तक राहुल गांधी भगवान की कृपा से रहेंगे तब तक बीजेपी का बल्ले बल्ले है। बीजेपी एकदम, उनको असली मुद्दा समझ में नहीं आया, बल्ले बल्ले है। हाल ही में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि हमें इस बात से संतोष होना चाहिए कि ये सभी सामग्री समय रहते बरामद कर ली गई। उन्होंने कहा कि हमें देश की खुफिया एजेंसियों के कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो निरंतर देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है और जो कुछ भी इस समय देखा जा रहा है वो चल रही सुरक्षा चुनौतियों का एक हिस्सा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब रातों रात खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसे प्रभावी ढंग से संभाला जाएगा।
उन्होंने कहा। जनरल हसनैन ने ये भी बताया कि इस समय विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनी है। But in case this comes out to be a terror attack, do you think it's a message that we can strike you right in the heart of the city? Is it to create a panic? We have seen this before. We've seen this in 13 December in 2001. Parliament से और central तो कुछ हो ही नहीं सकता है दुनिया में. But that also didn't shake our confidence. No. And you saw we had Operation Parakram. Maybe Parakram did not end in a major operation or major military operations as such, but we took all the necessary precautions which were to be taken. And I think after 26/11 particularly, coming of the NIA, the issue of going in against the ecosystem. अब ये ecosystem के पीछे पड़ना जो है, it has to be almost a continued kind of a thing which has to take place. You cannot rest on your laurels and say that कि आज हमने इसको neutralize कर दिया और अब ये perpetuity के लिए खत्म हो गया है. That will not happen. This has to be a continuous thing because as you are saying, मैं समझता हूँ diplomatically the government of India has taken a wonderful decision to go to the Taliban. अफगान तालिबान के साथ हमने अपना रिलेशनशिप बनाई है. A lot of people were critical about this. Enemies. I was very supportive of the government of India कि भाई आपने बिल्कुल सही चीज की है जिसके लिए. थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सिंदूर 1.0 अभियान के दौरान ओपन सोर्स एनालिसिस और प्रिडिक्टिव एनालिसिस ने सेना को बड़ी रणनीतिक बढ़त दिलाई थी. उन्होंने कहा कि सिंदूर 1.0 के दौरान देश और विदेश दोनों जगहों से कई स्वयंसेवक आगे आए और उन्होंने हमारे प्रयासों को सशक्त बनाया. इस अभियान से हमने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं. अब चाहे सिंदूर 2.0 हो या भविष्य का कोई भी युद्ध हो, हम उसे एक बड़े दृष्टिकोण और बेहतर तैयारी के साथ देख रहे हैं. जनरल द्विवेदी ने बताया कि भारतीय सेना अब भविष्य के युद्धों में तकनीकी नवाचार, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और नागरिक सहयोग को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने ये भी जोड़ा कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचना, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी से लड़े जाते हैं और सेना इस दिशा में पूरी तरह सशक्त है. Open source analysis and predictive analysis in Sindoor 1.0, it helped us. A lot of volunteers came forward inside the country, diaspora, they came forward, they helped us. And if I can say that we could, means we were very much empowered as far as Sindoor 1.0 is concerned. We have learnt our lessons. Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way how to. बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एग्जिट पोल जनता की भावना और रुझान का एक संकेत होता है. उन्होंने कहा, मैंने 22 से 24 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और हर जगह एक जैसा रुझान देखा. इसलिए हम पहले से कह रहे थे कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे. हमारी प्रदर्शन क्षमता 2010 के स्ट्राइक रेट से भी बेहतर हो सकती है. उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. चौधरी ने स्पष्ट कहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भ्रम या खाली जगह नहीं है. नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे. तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, अब जब एग्जिट पोल आ गए हैं तो वे मुख्यमंत्री पद की शपथ की बात नहीं करेंगे. इस बार उनका आंकलन गलत साबित होगा. उन्हें अब और मेहनत करने की जरूरत है. इस बार की वोटिंग जंगल राज 2 को रोकने के लिए हुई है. एनडीए की तो बढ़त है तो पब्लिक एग्जिट पोल तो वही कहेगा ना जो पब्लिक का भाव है, जो पब्लिक का जो रुझान है, उसी रुझान को ना कोई 20,000 करता है, कोई 50,000 करता है, कोई 1 लाख करता है. मतलब सैंपल है ना, इट्स अ सैंपल. तो जो एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा है वो तो पब्लिक का रुझान है, जो पब्लिक का है. और हम लोगों को भी घूम रहे थे, हम लोग भी 22-24 कंस्टिट्यूंसी हम भी विधानसभा गए हैं तो इसी तरह का था. इसलिए बार बार बोल रहे थे कि चौकन्ना वाला रिजल्ट आएगा. हमने तो कहा ही था ना कि रिजल्ट जो है वो चौकन्ना वाला आएगा. कोई ठिकाना नहीं है 2010 के स्ट्राइक रेट जो रहा है उस स्ट्राइक रेट से बेटर परफॉर्म करें. नीतीश जी फिर से सीएम बनेगा? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बनेंगे नीतीश जी. सीएम में कहाँ कोई कंफ्यूजन है और कोई वैकेंसी है. लेकिन तेजस्वी यादव वो कह रहे कि 14 तारीख को काउंटिंग और 18 तारीख को वोट लेंगे. अब नहीं बोलेंगे, एग्जिट पोल आने के बाद नहीं बोलते होंगे. अभी भी बोलते हैं तो उनका अपना असेसमेंट होगा, लेकिन उनका असेसमेंट गलत होगा इस बार. अभी और तेजस्वी जी को मेहनत करने की ज़रूरत है.
ये वोट जो है जंगल राज 2 को रोकने के लिए हुआ है। बिहार बंद में जिस तरह की हरकत इन लोगों ने किया था और जिस तरह की उदंडता का परिचय दिया था, ये गवर्नेंस में कतई एक्सेप्टेड नहीं है, कतई एक्सेप्टेड नहीं। और उसी दिन से बिहार बंद के बाद से ही जनता ने इनके खिलाफ मन बना लिया था कि नहीं, दे आर नॉट फिट टू डू द गवर्नेंस। अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। फेमस मेडिकेयर अस्पताल के प्रशासनिक प्रभारी असलम जैदी ने डॉक्टर की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें इस बारे में आज ही खबरों के माध्यम से जानकारी मिली। हमें ये नहीं पता कि उन्हें कहां से या कैसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि वे पिछले 6 महीनों से हमारे अस्पताल में कार्यरत थे। हाल ही में उन्होंने स्टाफ को अपनी शादी में आमंत्रित किया था और हमें निमंत्रण पत्र से पता चला कि उनकी शादी 4 अक्टूबर को हुई थी। असलम जैदी ने आगे कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होती। हम केवल डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन स्थिति की जांच करते हैं। रजिस्ट्रेशन भारतीय चिकित्सा परिषद यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल के तहत उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल से किया गया था। यह हमारे लिए पर्याप्त होता है। हमें इस बारे में आज सुबह न्यूज़ से पता लगा, उसके कहाँ से गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया, हमें इस बारे में और कोई जानकारी नहीं। आपके हॉस्पिटल में कार्यरत है? जी, हमारे हॉस्पिटल में कार्यरत थे, पिछले 6 महीने से कार्यरत थे हमारे हॉस्पिटल में। हाल ही में उनकी शादी हुई थी, पता लगा कि स्टाफ के कुछ मेंबर उनकी शादी में शिरकत करने थे। नहीं, स्टाफ में उन्होंने इनवाइट किया था, बट शादी कार्ड दिया था उन्होंने, उसके हवाले से हमको पता है कि उनके पिछले महीने 4 अक्टूबर को शादी हुई थी। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, जी, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जो है डॉक्टर्स को रखिए जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करना हॉस्पिटल का काम नहीं होता। हॉस्पिटल का काम होता है डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन चेक करना। रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, रजिस्ट्रेशन पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही होता है। रजिस्ट्रेशन उनका यूपी काउंसिल मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन था, उनका इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन था। बाकी यही हम लोग चेक करते हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हम नहीं करते। उनकी गिरफ्तारी के बाद पता लगा है कि ये स्टाफ के जो है कुछ लोगों को भी बुलाया गया, तो उनसे कुछ पूछताछ की। स्टाफ का तो सभी लोगों को इनवाइट किया, कार्ड दिया था उन्होंने स्टाफ को। पुलिस ने उनको किसी को बुलाया गया तो उनसे पूछताछ? नहीं, पुलिस के स्टाफ से मेरी जानकारी में कोई नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें